10 साल पहले अमेठी के जिस घर में मिठाइयां बांटी जा रही थी, आज वहां मातम पसरा है। साल 2012 में सपा सरकार आई तो महाराजी देवी को हजारों लोगों ने बधाई दी। घर में जश्न का माहौल था, तरह तरह के पकवान बन रहे थे। लेकिन आज महाराजी टूट चुकी हैं। वो दोनों बेटियों के साथ गांवों में भटक रही हैं और रो रो कर वोट मांग रही हैं। अमेठी सीट से सपा की प्रत्याशी महाराजी कहती हैं, ये वोट उनके पति और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की रिहाई के लिए हैं। ये कहानी शुरू होती है राजीव गांधी के पीएम बनने से। अमेठी से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है परसाना गांव। यहीं के रहने वाले हैं गायत्री प्रजापति। पिता सुकई राम कुम्हार थे, लेकिन गायत्री का मन इस काम में नहीं लगा तो वे पुताई का काम करने लगे। साल 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, राजीव गांधी देश के पीएम बन गए। तब वो तो अमेठी के सांसद थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के लिए कोरवा इलाके में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हैल का कारखाना लगवाया। यहीं से पेंटर गायत्री के दिन बदल गए। कारखाने की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी थी। गायत्री को इसकी पुताई का बड़ा ठेका मिल गया था। इससे पैसे तो आ गए, लोग अब भी कहते पेंटर ही थे। सब ठीक चल रहा था, तभी एक दिन कामकाज का जायजा लेने राजीव कारखाने आ गए। आगे पीछे पुलिस की लंबी लाइन और गाड़ियां ही गाड़ियां। कहते हैं कि उस दिन राजीव के काफिले को देखने बाद ही पेंटर गायत्री पर राजनीति का रंग चढ़ गया। बाल्टी से क्रांति करने निकल पड़े पेंटर बाबू। यूपी की राजनीति बदल रही थी। कांग्रेस से लोग दूर हो रहे थे। यूपी में कांशीराम, मायावती और मुलायम उभर रहे थे। साल 1993 में अमेठी में एक नई पार्टी चर्चा में आए। नाम था बहुजन क्रांति दल। चुनाव चिन्ह बाल्टी और प्रत्याशी का नाम गायत्री प्रजापति। 1993 के चुनाव में गायत्री को सिर्फ 1500 वोट मिले, लेकिन इस चुनाव ने पेंटर गायत्री की पहचान बदल दी। कुछ लोग नेताजी तो कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर कहने लगे। गायत्री के लिए दयाराम बने गॉडफादर। 1996 में एक जमीन के सौदे के लिए गायत्री लखनऊ पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात दयाराम प्रजापति से हुई। दयाराम, जो सपा से एमएलसी थे और मुलायम के चहेते भी, ये बात गायत्री को पता थी। उन्होंने दयाराम के सारे काम इतनी मुस्तैदी से किए कि एक दिन दया खुद गायत्री को लेकर मुलायम के पास चले गए। गायत्री को बस इसी पल का तो इंतजार था। इसी साल विधानसभा चुनाव होने थे। मुलायम भी पिछड़ी जाति के नेताओं को ढूंढ रहे थे। गायत्री अमेठी से थे। मुलायम जानते थे कि अमेठी की सियासत बदलने का समय आ गया है। उन्होंने सपा के टिकट पर गायत्री को अमेठी से लड़वा दिया। गायत्री दोबारा चुनाव तो हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं, मुलायम का दांव भी फेल हो गया। अमेठी फिर कांग्रेस के हाथ में थी। कांग्रेस के राम हर्ष सिंह 36,069 वोट पाकर जीते थे। गायत्री 25,112 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। बीजेपी के जमुना मिश्रा 31,870 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे, लेकिन तीसरे नंबर पर आने के बाद भी वो हारे नहीं। साल 1996 से लेकर 2002 तक गायत्री मुलायम के साथ जमीन पर सपा को मजबूत करने में जुटे रहे। अमेठी में भी सपा की कई रैलियां निकाली। मुलायम खुद अमेठी आकर गायत्री के लिए वोट मांगे, पर मिला नहीं। 2002 के विधानसभा चुनाव में गायत्री को मुलायम ने फिर एक बार टिकट दे दिया। अमेठी के राजनीतिक विश्लेषक पवन शुक्ला बताते हैं, 2002 में गायत्री के प्रचार के लिए मुलायम अमेठी आए थे। अमेठी मुख्यालय के पास हुई रैली में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। मुलायम ने तब गायत्री के सिर पर हाथ रखकर कहा था, तब मुलायम ने कहा था, गायत्री हमारे बेटे जैसा है, इसे भारी मतों से जीत दिलाइए। मुलायम की ये बात जनता को समझ नहीं आई और गायत्री तीसरी बार भी अमेठी से चुनाव हार गए। मुलायम ने टिकट काट दिया। शुक्ला आगे बताते हैं, अमेठी में सपा की लगातार हार से पार्टी कार्यकर्ताओं ने गायत्री की अगुवाई पर सवाल खड़ा कर दिया था। ये बात मुलायम तक पहुंची। यही वजह रही कि मुलायम ने 2007 में गायत्री का टिकट काट दिया। अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। दरअसल असली कहानी तो अब शुरू होती है। 2012 में सिक्का पलटा। असल में हुआ ये कि सपा ने गायत्री का टिकट काटकर 2007 में जिस राजेश कुमार को उतारा था, वह भी हार गए थे। फिर साल 2011 में आगरा में सपा का अधिवेशन हुआ। मंच पर मुलायम और रामगोपाल यादव मौजूद थे। गायत्री ने इस मौके को अच्छे से लपका। गायत्री मंच पर बैठे मुलायम के पैर छूने पहुंच गए, फिर बार बार मुलायम के आवास पर पैर छूते रहे। इन मुलाकातों का नतीजा 2012 चुनाव, फिर टिकट, और यही से गायत्री का सिक्का पलट गया। अमेठी में गायत्री ने 2 बार की विधायक रही अमिता सिंह को हरा दिया। इधर सूबे में सपा की सरकार बन गई। मतलब देर से सही, पर ऊपर वाले ने गायत्री के लिए छप्पर खोल दिए और पुताई वाला बन गया कैबिनेट मंत्री। साल 2013 सीएम अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार किया। गायत्री को सिंचाई विभाग में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। पॉलिटिकल एक्सपर्ट विवेक गुप्ता कहते हैं, अखिलेश ने अपनी कैबिनेट में गायत्री को भले ही ले लिया था, लेकिन वे उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने शिवपाल के सिंचाई विभाग से गायत्री को हटाकर 2013 में ही खनन विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया। यहां तक आपने एक कुम्हार के लड़के गायत्री प्रजापति की कहानी पढ़ी।
लेकिन अब शुरू होती है कैबिनेट मिनिस्टर गायत्री प्रजापति की कहानी। खनन विभाग मिलते ही यूपी के स्कैम किंग बन गए गायत्री के पास अब खनन विभाग था। इस विभाग से सरकार को बोरे भर भर के पैसे मिलते हैं। बस यही पर गायत्री गच्चा खा गए। बस अब उनके कारनामों को गिनते जाइए। पहला मामला, प्रतापगढ़ के ओम प्रकाश द्विवेदी ने लोकायुक्त से शिकायत की कि गायत्री ने मंत्री रहते हुए कई बेनामी संपत्ति बनाई है। शिकायत में द्विवेदी ने कहा, गायत्री ने परिवार के लोगों और दोस्तों के नाम मोहनलालगंज में 300 करोड़ की संपत्ति जमा की है। हालांकि बाद में द्विवेदी ने इस शिकायत को वापस ले लिया। दूसरा मामला, यूपी के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने गायत्री पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने शिकायत में कहा, गायत्री ने अवैध खनन से 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा कर ली है। तीसरा मामला, सुल्तानपुर के अभयराज यादव ने गायत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की। इस पर जज एन.के. मेहरोत्रा ने जानकारी मांगी तो यादव कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद मामले की जांच बंद कर दी गई। चौथा मामला, अमेठी के महेंद्र कुमार ने गायत्री के पैसों से 50 लोगों को बेनामी संपत्तियां खरीदने का आरोप लगाया। तब जस्टिस मेहरोत्रा ने सभी लोगों को समन जारी किया। इनमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने संपत्तियां अपने पैसों से खरीदी हैं। मामले में गायत्री के खिलाफ सबूत नहीं मिले। पांचवा मामला, सोनभद्र के रहने वाले यशवंत सिंह ने गायत्री पर अवैध खनन के मामले में शिकायत की। इसमें बताया गया कि मंत्री ने अवैध खनन करने वालों को संरक्षण दिया है। इससे उन्होंने कई बेनामी संपत्तियां हासिल की हैं। अखिलेश ने मंत्री पद छीना तो यादव परिवार में लड़ाई की नौबत आ गई। ये सारी शिकायतें सपा सरकार में हुईं। विपक्ष ने घेरना शुरू कर किया। पार्टी की छवि खराब होने लगी। अखिलेश ने गायत्री को कैबिनेट मिनिस्टर के पद से हटा दिया। लेकिन तब तक गायत्री इतने ताकतवर बन गए थे कि उनके हटने पर यादव परिवार में झगड़े की नौबत आ गई। मुलायम और शिवपाल अखिलेश के इस फैसले से नाराज थे। बाद में पारिवारिक दबाव के कारण अखिलेश ने 8वें कैबिनेट विस्तार में गायत्री को फिर से मंत्री बना दिया। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गायत्री ने मंच पर ही अखिलेश के पैर छू लिए थे। काल बंकर आया साल 2,01,718 फरवरी 2017 दिन शनिवार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो गई थी। अखिलेश प्रचार में जुटे थे। तभी गायत्री और उसके 6 दोस्तों पर चित्रकूट की नाबालिग लड़की ने रेप का शिकायत दर्ज करवाई। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दी गई शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि गायत्री ने सरकारी आवास पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया। फिर 3 साल तक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे रेप किया। गायत्री को 11 मार्च 2017 को एक और झटका लगा। वो चुनाव हार गए। बीजेपी की गरिमा सिंह को 63,912 वोट मिले। गायत्री 58,941 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने गायत्री और उसके 2 दोस्तों अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को उम्र कैद की सजा हुई। गायत्री को सजा मिलने के बाद महाराजी देवी मीडिया के सामने आने से बचती रहीं। लेकिन क्लाइमैक्स अब भी बाकी है। महाराजी रो रोकर अमेठी में अपने पति को न्याय दिलाने की बात कर रही हैं। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। लेकिन क्लाइमैक्स अभी 10 मार्च को आएगा।